So hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. Today I'm just going to teach you about the chapter of conjunctions guys. आज हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो क्या सीखने जा रहे हैं? कंजक्शन guys. मैंने आप लिया है कि कंजक्शन की पूरी सीरीज में आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कंजक्शन हम अच्छे से कैसे करते हैं और अच्छे से कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज पहली क्लास है गाइस कंजक्शन की, तो कंजक्शन को हमें कैसे बेटर तरीके से समझना है वो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे कंजक्शंस में, आपका रहेगा एज फॉर एज। एज फॉर एज का गाइस मतलब होता है जहां तक की। अब यहाँ पर अब इसके एग्जाम्पल तो मैं साथ में आपको बताऊंगा, साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस भी होती रहेगी कि कैसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं, प्रैक्टिस भी कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप कंजक्शन में सीखोगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है हमारा कंजक्शन का क्या है, एज फॉर एज। एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक की, जैसे कि जहां तक कि मैं जानता हूँ वह बहुत सीधा है, तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस हमारा जहां तक कि मुझे पता है वह ऐसा लड़का नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस एग्जाम्पल आते हैं, जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जहां तक कि मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छा लड़का है, जहां तक कि मुझे पता है वो बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं तो उस में हम किसका यूज करेंगे, हमेशा एज फॉर एज का वहां पर हम यूज करेंगे। तो जहां तक के लिए किसका यूज करोगे गाइज, तो जहां तक के लिए किसका यूज करोगे, तो एज फार एज उसका मतलब क्या रहेगा, जहां तक की। तो जहां तक की सेंस आएगी वहां किसका यूज करोगे, एज फार एज। आइए आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। सो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, एज फार एज आई नो। एज फार एज का तो मतलब गाइस मैंने आपको बताया जहां तक, इसकी बात करी हमने जहां तक। तो एज फार एज का मतलब क्या हमारा, जहां तक आई नो। आई नो को मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, जो कि हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आता है, ये राइट। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय। ये एक हमारा नो एक्शन का सेंटेंस है एज अ नाउन के सेंस में। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो सेंटेंस क्या बना, एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो का मतलब जहां तक मैं जानता हूं, मतलब ये मेरा महसूस करता हूं, एहसास है, मुझे पता है कि एज फार एज आई नो, मैं जहां तक मैं मुझे पता है, जहां तक मैं जानता हूं, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो कैसे बोलोगे, एज फार एज आई नो ही इज अ गुड बॉय, इसकी हिंदी क्या होगी, तक मैं जानता हूं। तो जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे पता है, ये भी बोल सकते हो, जहां तक मुझे पता है वह एक अच्छा लड़का है। अनदर एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा एज फार एज आई नो, सेम चीज है, जहां तक मुझे पता है या जहां तक मैं जानता हूँ। ही इज मैरिड, वह शादीशुदा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस की, जहां तक मैं जानता हूं मुझे लगता है कि वो क्या एक शादीशुदा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि, सो अनदर एग्जाम्पल है गाइस, जैसे कि एज फार एज आई एम कंसर्न। अब यहाँ पर पहले हमने बोला था एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है। अब यहाँ पर हम एक सवाल उठा रहे हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जहां तक मेरा सवाल है, ये पर्सनल हम अपने लिए बात कर रहे हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न, मतलब ये चीज मेरे से संबंध है, मैं यहाँ पर अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि एज फार एज आई एम कंसर्न, क्या आई हैव नो ऑब्जेक्शन। कोई भी एक मुद्दा है जिसके बारे में बातचीत चल रही है, अगर वो कोई भी इंसान जानना चाहता है अपने सवाल, आप क्या इस पर कहना चाहते हो, आपका क्या सवाल है, तो मैं सिंपली कह रहा हूँ एज फार एज आई एम कंसर्न आई हैव नो ऑब्जेक्शन। जहां तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक चीज से आप जो भी करना चाहते हो करो, बट मुझे चीज से कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। अनदर एग्जांपल देखते हैं हम, एज फार एज आई माई फैमिली इज कंसर्न। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं कि एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है। आई हैव 4 ब्रदर्स, मेरे 4 भाई हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, इसमें एज फार एज जहां तक की सेंस में बना सकते हो। जैसे अनदर एग्जांपल लेते हैं, जहां तक मैं जानता हूं। जहां तक मैं जानता हूं इसका मतलब क्या होगा, एज फार एज आई नो, उसके पास जॉब है, कैसे बोलोगे, तो एज फार एज आई नो ही हैज अ जॉब। अनदर एग्जांपल बोलो, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है वह एक अध्यापक है, कैसे बोलो पूरा सेंटेंस, तो पूरा सेंटेंस बोलो, तो एज फार एज आई नो ही इज अ टीचर। जहां तक मेरा सवाल है वह अनपढ़ है, कैसे बोलोगे,
तो एज फार एज आई एम कंसर्न ही इज इलिटरेट। तो इस सारी चीजें, जहां तक मेरा सवाल है, क्या जहां तक मेरा सवाल है तो कैसे बोलोगे? एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे तुमसे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। कैसे बनाओगे सेंटेंस? यस, तो पूरा सेंटेंस बोलो। तो एज फार एज आई एम कंसर्न आई डू नॉट हैव या आई डोंट हैव ऑब्जेक्शन टू मीट यू। तो इस तरीके से आप क्या है सेंटेंस बना सकते हो, किसमें? कंजक्शन के जो पहले हमने यूज किया एज फार एज में। तो जहां भी सेंटेंस में आपको दिखता है जहां तक, तो जहां तक की सेंस में आप किसका यूज करोगे? एज फार एज का वहां पर यूज कर दोगे। तो इसी तरीके से आप इजीली अच्छे से सेंटेंसेस में बना सकते हो। आइए आप देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ कंजक्शन का। तो अब जो हम कंजक्शन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसका हमने यूज किया है एज वेल एज। गाइस, एज वेल एज का जो मतलब होता है हमारा साथ ही साथ या फिर और भी। अब यहाँ पर एग्जांपल हम देते हैं साथ ही साथ, जैसे वह इंटेलिजेंट है साथ ही साथ स्मार्ट भी है, या वह चालाक है साथ ही साथ बुद्धिमान भी है, वह सुंदर है साथ ही साथ मूर्ख भी है। तो कोई भी चीज को हमें दो कंडीशन ऐड करना हो एक सेंटेंस में, तो वहां पर कैसे यूज करोगे? एज वेल एज का वहां पर क्या कर दोगे? यूज कर दो। तो एज वेल एज का मतलब क्या होता है? साथ ही साथ या फिर और भी यूज कर सकते हो, या फिर साथ ही साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, नोटिस कीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल है वह सुंदर और बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पर तो एक ही पर्सन की हम यहाँ पर दो क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन को बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? एज वेल एज। किसे यूज करेंगे हम? एज वेल एज। जैसे इंग्लिश में एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, एज वेल एज साथ ही साथ या फिर और इंटेलिजेंट भी है। क्या है? इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, वह सुंदर और साथ ही साथ बुद्धिमान भी है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो, राइट। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल आप बोलिए, वह इंटेलिजेंट बुद्धिमान है और साथ ही साथ चालाक भी है। कैसे बोलोगे? वह बुद्धिमान है, तो ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज क्लेवर। क्या? चालाक मीन्स क्लेवर। तो एक सेंटेंस का एग्जांपल जब हमने, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज क्लेवर, वह बुद्धिमान है साथ ही साथ चालाक भी है। तो यहाँ दो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ उस पर्सन की, तो वहां पर साइंस में क्या यूज कर सकते हो आप? एज वेल एज लगा के दूसरी कंडीशन को आप टेलिंग कर सकते हो। नॉर्मली बोल सकते हैं ही इज इंटेलिजेंट या सी इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे एक कंडीशन होगी हमारी। तो नॉर्मली एक कंडीशन बोलना तो आपको एज वेल एज लगाने की जरूरत ना है, राइट। अगर आप दोनों कंडीशन ऐड करोगे तो आपको एज वेल एज साथ में ऐड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है ना? अब अनदर एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा टफ होगा, ध्यान दीजिएगा कि कमल एज वेल एज मुस्कान वॉज absent। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलेगा कि कमल और ये मुस्कान, यहाँ पर दो नाम की बात हो रही है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। तो यहाँ तो सेंस में हमारे क्या आना चाहिए? वर। जैसे हम सेंटेंस में आते हैं, कमल एंड मुस्कान वर absent, कमल और मुस्कान अनुपस्थित थे। तो यहाँ पर हमने दो लोगों की बात करी एक साथ। पर गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं एज वेल एज, अगर हम कंजक्शन में सेंटेंस बना रहे हो तो कंजक्शन का जो सेंटेंस की सेंस आती है फर्स्ट सेंस, कमल, यहाँ पर सिंगुलर सेंस में आया है ये, तो कमल एज वेल एज मुस्कान वॉज absent। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंस है कमल की, इसी का ही वो क्रिया को क्या है? टाइम वर्ब को उठाएगा, मतलब उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाएगा। तो कमल वॉज हमने यहाँ पर हटा के कमल एज वेल एज मुस्कान वॉज absent। कमल तो absent है, साथ में कौन absent है? मुस्कान भी। तो यहाँ पर कभी भी दो सेंस हमारी आती हैं, दो एज अ सब्जेक्ट के रूप में पर्सन आते हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में ही हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है, राइट। तो कमल एज वेल एज मुस्कान वॉज absent, तो कमल साथ ही साथ मुस्कान भी अनुपस्थित थी। तो आप कभी भी ये नहीं सेंस बनाओगे यहाँ पर कि कमल एज वेल एज मुस्कान वर absent, कि आप सोचोगे दो नाम आ रहे हैं, तो ये चीज गलत है आपकी। यू विल नॉट यूज दैट। आपको हमेशा जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू को क्या करना होगा? चेंज करना होगा।
अगर यहाँ पर सेंटेंस होता आई एज वेल एज मुस्कान वॉज या वर absent, यहाँ पर सोचते तो यहाँ पर प्रेजेंट में मान लो एक सेंटेंस का एग्जांपल देता हूं मैं, आई एज वेल एज मुस्कान। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, वॉज absent, मतलब प्रेजेंट में क्या लगाओगे, इज absent लगाओगे, एम absent लगाओगे, आर absent लगाओगे। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस को क्या कर दिया, कमल की जगह हमने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ पर आई एज वेल एज मुस्कान। तो आगे क्या आएगा, मतलब प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हो, इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एम। तो आई यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही इस वैल्यू को ये उठाएगा। तो आई एज वेल एज मुस्कान एम अपसेट। आपको थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा बोलने में, बट इसका कंजक्शन के यही रूल्स हैं। आपका जो फर्स्ट डूअर है आपका एज अ सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, इसे ऐड करना पड़ेगा आपको, हेल्प इन वर्ब, राइट। तो आई एज वेल एज मुस्कान एम अपसेट। मैं और मुस्कान दोनों ही क्या थे, अनुपस्थित थे। क्लियर है। आइए अब देखते हैं और एग्जांपल। सो अनदर एग्जांपल देते हैं गाइस। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है, जैसे ही हैज टाइम, उसके पास समय तो है, एज वेल एज मनी, भाई उसके पास टाइम भी है और साथ में क्या है, पैसा भी है। तो दोनों चीजें उसके पास हैं। तो ही हैज टाइम एज वेल एज मनी, उसके पास समय है और पैसा भी, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो उसके पास समय है साथ ही साथ पैसा भी है। तो इस सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम इज एजुकेटेड, राम तो पढ़ा लिखा है, एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड, साथ ही साथ उसके माता पिता भी क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर सेंस हो सकता है राम इज एजुकेटेड, या फिर बोलते हैं कि आई एम एजुकेटेड एज वेल एज माई पेरेंट्स आर एजुकेटेड। तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, साथ ही साथ मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अनदर एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, ही इज रिच, इसका मतलब क्या है, वह अमीर है, एज वेल एज काइंड, इसकी हिंदी क्या होगी, अमीर है और साथ ही साथ दयालु भी है। तो यहाँ पर वह अमीर तो है, बस साथ ही साथ क्या है, दयालु भी है। तो इस सेंस में किसके यूज सकते हो आप, एज वेल एज का। अनदर एग्जांपल यहाँ पर देखो गाइस, राम एज वेल एज यू इज गुड। अब देखो यहाँ पर राम एज वेल एज ऐड करके हमने यू इज गुड। आप कहोगे यू इज गुड कैसे बना, ये सेंटेंस बताओगे, स्टैंड अप हो जाओ। हाउ विल यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। राम साथ ही साथ तुम भी अच्छे हो। तो यहाँ हमने राम के साथ में यहाँ पर यू के साथ में इज क्यों लगाया, क्योंकि राम सिंगुलर है और राम के साथ इज लगेगा, वो भी प्रेजेंट। तो राम के साथ में क्या लगेगा हमारा, इज, क्योंकि राम यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसके साथ में कौन सा हेल्प इन वर्ब आता है हमारा, इज। तो राम इज की जगह हम यहाँ पर हमने राम एज वेल एज ऐड किया। भाई बाद में यू आया हमारा, सिर्फ हमने उसे बताया कि आप, बट जो मेन सेंस जो है हमारी वो कहां से स्टार्ट हो रही है, राम से। तो राम के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज। तो राम एज वेल एज यू इज गुड, राम साथ ही साथ तुम भी अच्छे हो। यहाँ पे हमने दोनों लोगों की क्या करी है, बात करी है। अनदर एग्जांपल देखते हैं, राइट। आई, यस यू मस्ट इट, आई एज वेल एज ही एम टू ब्लेम, कि आई का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं, साथ ही साथ ही एम टू ब्लेम, मैं तो दोषी हूं, बस साथ ही साथ आप भी दोषी हो। आपके साइंस में यहाँ पे क्या है हमारी, ही, मैं दोषी हूं, साथ ही साथ वो भी दोषी है। तो यहाँ पर आई के साथ में मैंने आपको साथ पहले भी एग्जांपल दिया था, आई के साथ में मुझे लगता है एम। तो यहाँ पर आप जब बात करोगे इसकी, तो आई हमारे क्या फर्स्ट ऐसा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो आई के साथ हमें क्या लगता है हमारा, एम। तो आई एज वेल एज, मैं साथ ही साथ ही, वह भी दोषी है। तो इस सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका हल्का सा टफ होता है, अगर आप इसके डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से सेंटेंस की बोलोगे, बनाओगे, तो इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। गाइस आज मैंने दो चैप्टर को अंडरस्टैंड करवाया, एक है एज फार एज, जहां तक की, और दूसरे क्या करा हमने, एज वेल एज, साथ ही साथ या और भी। तो कभी भी आपको इंग्लिश में दो सेंस मिले, एक तो जहां तक की बात करोगे तो वहां पर किसका यूज करोगे, एज फॉर एज, बोलो सब कहां की, और जहां एज वेल एज की सेंस मिले वहां किसका यूज करोगे, तो जहां पर साथ ही साथ या और भी की सेंस है वहां किसका यूज करोगे, एज वेल एज, और जहां तक की बात आएगी वहां किसका यूज करोगे। तो इन दोनों सेंस में एज ए कंजक्शन का मतलब समझ जाओ सीधे कनेक्टिविटी।
जब हमें सेंटेंस में और चीजों को कनेक्ट करना होता है, वही हमारी सारी चीज क्या कहलाई जाती है, कंजक्शन कहलाई जाती है। तो आज ये 2 चैप्टर्स मैंने आपको कंजक्शन कंप्लीट करा है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। सो ओके, अब अपनी इस पे जाते जाते प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंस बना बना के प्रैक्टिस करो तो और अच्छे से ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।